यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वं सच्चित् सुखं परमहंस गतिं तुरीयम्। यत्स्वप्नजागर सुषुप्तिमवयेति नित्यं तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गाः। समचरण सरोजं सान्द्रनीलाम्बुदर्भं जगन्निहितपानिं मण्डनं मण्डनानां तरुणतुलसीमालां कज्जलं कज्जनेत्रं सदयधवलहासं विठ्ठलं चिन्तयामि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम्। एकं नित्यं विमलमचलं सर्वදී साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं नमामि। सद्गुरुनाथ महाराज गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण। मोक्ष संन्यास योग नामक 18वें अध्याय में समग्र गीता का सार भगवान बता रहे हैं। 40वें श्लोक तक हम आ गए। समस्त सृष्टि ये गुणों से युक्त है, ऐसे भगवान ने 18वें श्लोक से 40वें श्लोक तक बताया है। ज्ञान, कर्म और कर्ता आदि मुख्य मुख्य पदार्थों के भेद भगवान ने हमें समझाए और संन्यास में सहायक जो सत्वगुण होता है उस सत्वगुण का ग्रहण हमने करना चाहिए और इसके विरोधी जो रज और तमोगुण है उसका त्याग करने के उद्देश्य से भगवान ने विस्तार पूर्वक सब गुणों का विश्लेषण अभी तक किया है। अब जो श्लोक पिछला था 40वां, उसमें बताया था कि हमारे नियत कर्म जो है वो नियत कर्म और उसका कर्मों का फल, इसको त्याग करते रहना ही वास्तविक त्याग है, ऐसे भगवान ने बताया। अब एक मन में आशंका आती है कि हम नियत कर्म और कर्मफल इसका त्याग करने से हमारी जीविका जो है कैसे चलेगी। भगवान ने ऐसे कैसे बताया कि ये नियत कर्म और उसके कर्मफल का त्याग करना चाहिए। अब जो बात भगवान ने कही थी उसी के बारे में किसके लिए कौन सा कर्म नियत है यह बताने के हेतु नियत कर्मों का स्वरूप, त्याग के नाम से वर्णित कर्मयोग में भक्ति का सहयोग और उसका फल परम सिद्धि की प्राप्ति बताने के लिए पुनः भगवान वो त्यागरूप कर्मयोग का प्रकरण जो है वो आरंभ करते हैं। मैंने इसके पहले भी कहा था कि भगवान श्री कृष्ण इनको जगत गुरु कहते हैं। तुकाराम महाराज ने एक अभंग में वर्णन किया है, चतुरा को शिरोमणी गुण लावण्याची खाणी मुकुट सकळा मणी धन्य तुझी विठोबा। वो तो चतुरों के चतुर है। हमारे दिल में क्या बात
उमड़ती है, इसका हमसे पहले उनको पता चलता है। एक बात बताते हैं कि किसी को एक दूसरे के मन की बात जानना ये कभी भी संभव नहीं है। मेरे दिल में आपके बारे में क्या चल रहा है ये आप कतई नहीं बता सकते। भले ही ऊपर ऊपर से मैं आप सबसे बहुत प्यार से, प्रेमपूर्वक, स्नेहपूर्वक व्यवहार करता हूँ, लेकिन दिल के अंदर उतना ही स्नेह भरा है इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकती। लेकिन भगवान ऐसे हैं, वो अंतर्याम जानते हैं, किसके दिल में क्या चल रहा है वो जानते हैं। ये अर्जुन के मन में निश्चित स्वरूप से है कि कर्म का त्याग करो, कर्म फल का त्याग करो, तो फिर जीविका कैसे चलेगी। तो भगवान कहते हैं कि जो कर्म फल के त्याग की बात उन्होंने बताया है, तो उसमें हर एक वर्ण के लिए क्या क्या नियत कर्म है उसका विश्लेषण करते हैं। स्वाभाविक नियत कर्म बतलाने की अब प्रस्तावना 41वें श्लोक में करते हैं। बताते हैं, 41वां श्लोक आता है, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राम च परंतप कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। हे परंतप अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इनके कर्म जो है स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा विभक्त किए गए हैं। हर एक के लिए एक एक उन वर्ण का एक जो स्वाभाविक कर्म है वो बताया है। स्वभाव प्रभवै ही ऐसा शब्द भगवान ने प्रयोग किया है। कहते हैं गुणों के द्वारा चारों वर्णों के कर्मों का विभाग किया गया है, और जिसके स्वभाव में केवल सत्व गुण अधिक होता है वह ब्राह्मण होता है। कृपया एक गलत ऐसा विचार मन में नहीं धारण करना कि कोई कुल से या जन्म से ब्राह्मण होता है। भगवान कहते हैं जिसमें सत्व गुण, केवल सत्व गुण अधिक होता है वह ब्राह्मण कहलाया जाता है। जिसके स्वभाव में सत्व मिश्रित रजोगुण अधिक होता है, सत्व के साथ रजोगुण अधिक होता है, वह क्षत्रिय होता है। जिसके स्वभाव में तमो मिश्रित रजोगुण अधिक होता है वह वैश्य कहलाया जाता है, और जिसके स्वभाव में रजो मिश्रित तमोगुण अधिक होता है, रज के साथ तमोगुण की मात्रा अधिक होती है, वह शूद्र होता है। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है, इसके बारे में भगवान बताते हैं कि शम दमादि यह ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बताए गए हैं। क्षत्रिय के जो स्वाभाविक कर्म है उसमें शूरवीरता, तेज इत्यादि का समावेश होता है। वैश्य के बारे में उनका स्वाभाविक कर्म कृषि, गोरक्षा इत्यादि बतलाए गए हैं, और शूद्रों का स्वाभाविक कर्म तीनों वर्णों की सेवा करना यह बताया गया है। चौथे अध्याय के 13वें श्लोक में यह बात समझाई गई है। वर्ण विभाग कैसे है इसके बारे में चौथे अध्याय में बताया था। 13वां श्लोक है, वो श्लोक बड़ा सभी को पाठ रहता है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणकर्म विभागशः। जन्म से नहीं, कुल से नहीं, कहते हैं कि चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम, मैंने इस सृष्टि की रचना 4 विभाग में की है। गुण कर्म विभागशः, उनके स्वाभाविक गुण और स्वाभाविक कर्म के अनुसार यह 4 वर्णों की व्यवस्था मैंने की है। इस श्लोक में जो प्रस्तावना के अनुसार पहले ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म बतलाए हैं। अब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म क्या है ये अगले वाले श्लोक में बताते हैं। शमो दमः तपः शौचम शांति आर्जव में वच ज्ञानम विज्ञानम अस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तात्पर्य इसका यह है, कहते हैं अंतःकरण का निग्रह करना, इंद्रियों का दमन करना, धर्म पालन के लिए कष्ट सहना, बाहर भीतर से शुद्ध रहना, दूसरों के अपराध को क्षमा करना, मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, वेद, शास्त्र, ईश्वर और परलोक आदि में दृढ़ श्रद्धा रखना, वेद शास्त्र का अध्ययन, अध्यापन करना और परमात्मा के तत्व का अनुभव करना,
ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है। कितने सारे बताए। पहला तो बताया है शम। शम बोले तो अंतःकरण का निग्रह। ये स्पष्ट रूप से बतलाने की जरूरत इसलिए है कि हमारे अंतःकरण का दृढ़ निश्चय कभी भी होता नहीं। दृढ़ श्रद्धा जिसको कहते हैं, हमारा अंतःकरण सदा सर्वदा विषयों के चिंतन में रहता है। विषय माने केवल वासना इतना नहीं होता, हर एक इंद्रिय का अपना अपना विषय होता है, उसको पंच तन्मात्रा कहते हैं। उसी में हमारा अंतःकरण सदा लीन रहता है। उस अंतःकरण को विषयों के चिंतन से त्यागना और दृढ़ निग्रह करना, इसको शम कह जाते हैं। दूसरी बात आती है दम। दम यानी इंद्रिय दमन, इंद्रियों का दमन करना, इंद्रियों को वश में करके इंद्रियों को दमन करना। इसका भी बहुत सारा गलत अर्थ हम लोग ले लेते हैं। इंद्रिय दमन करना यानी इंद्रियों पर जबरदस्ती से काबू करना, या कोई इच्छा हो तो भी उसको सहना, नहीं पूरी करना। बोलते हैं कि इसको हम इंद्रिय दमन कहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है इंद्रियों को जोर जबरदस्ती से दमन करना नहीं, इंद्रियों को वश में करना, इंद्रिय स्वाधीन होना। हमारे इंद्रिय हमारे स्वाधीन नहीं है, पराधीन है। इंद्रियों के माध्यम से विषय अंतःकरण में जाते हैं। उस इंद्रियों को मन एक दृढ़ धारणा से धारण करना, इसको इंद्रिय दमन कहते हैं। ये सब मन में उठने वाली तरंगे हैं। और मन में तरंगे क्यों उठती है? इंद्रिय हमारे वश में नहीं है, इसलिए अनेक संतों ने ये बात कही है कि मन करारे प्रसन्न सकल सिद्धीचे कार्य। हमारे इंद्रियों को वश में करना है, हमारे इंद्रिय हमारे स्वाधीन होना चाहिए। और कहते हैं उन इंद्रियों को बाह्य विषयों से हटाकर परमात्मा प्राप्ति के साधन बना लेना। हमें जो इंद्रिय प्राप्त हुए हैं, तुकाराम महाराज कहते हैं दिले इंद्रिय हाथ पाय कान, डोळे मुख बोलाया वचन, जेने तू जोड़सी नारायण। अब इसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि हमें जो इंद्रिय प्राप्त हुए हैं, ये किस लिए है? तो जेने तू जोड़सी नारायण, नारायण के साथ हमारा संबंध बना रहे या बनाए, इसलिए हमें इंद्रिय दिए हैं। और काम भी बताया तुकाराम महाराज ने, बड़ा सुंदर अभंग है तुकाराम महाराज का। कहते हैं डोळे तुम्ही घ्यारे सुख, पहा विठोबाचे मुख, तुम्ही ऐका रे कान, माझ्या विठोबाचे गुण। तुका म्हणे माझ्या जीवा नको सोडू या केशव। जितने भी इंद्रिय है उन सबको काम दिया है। वो इंद्रिय साधन है परमात्मा को वश करने के, परमात्मा के पास जाने के। बाद में बोलते हैं तप। यह भी ब्राह्मण का करता है, कर्तव्य कर्म है। मैं ब्राह्मणों का ऐसा नहीं बोल रहा हूं, ब्राह्मण का। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मणः, उसका कर्म क्या है? तप करना, स्वधर्म पालन के लिए सतत कष्ट करते रहना, इसको तप कहते हैं। अहिंसादि महाव्रतों का पालन करना। अहिंसा का वर्णन ज्ञानेश्वरी के 13वें अध्याय में आया है, बहुत विस्तार से आया है। अहिंसा माने क्या? अहिंसा व्रत का पालन करना, भोग सामग्रियों का त्याग करके सादगी में रहना, अत्यंत सरल सादगी में रहना, कोई तामझाम नहीं, कोई भोग सामग्री का अतिरिक्त वापर न करना। इस काल के अनुसार बोलता हूँ, भोग सामग्री तो हमें होना ही होना है, तो सीमित रूप से उसका वापर करना आदि तप में समाहित होता है। एकादशी आदि व्रतों का पालन करना और वन में निवास करना। आज के जमाने में बड़ा कठिन है वन में निवास करना। वन में तुकाराम महाराज का अभंग मुझे याद आता है कि काल सारावा चिंतने, एकांतवास गंगा स्नाने। अब बहुत लोगों के सामने ये समस्या होती है कि समय कट्टे कट्टा
नहीं, समय बिताना बड़ी मुश्किल बात है। इसलिए फिर जब तक सर्विस में थे तो वो 2-4-5 घंटे 8 घंटे कैसे भी बीतते थे। रिटायर्ड हो गए, अब समय कैसे बिताना। बहुत सारे लोग तो बीमार भी हो जाते हैं कि काम ही नहीं, अब करेंगे तो क्या करेंगे, फिर क्या करेंगे। 4 मित्रों को जमा करके फिर सवेरे, मैं आप सबसे माफी मांग के बोलता हूँ कि सवेरे घूमने तो जाते हैं लोग, लेकिन घूमने गए कि बड़ी महफिल सजती है बातें करने में, यानी एक्सरसाइज कितना होता है पता नहीं, लेकिन बातें बड़ी अच्छी होती है। फिर आते समय आलू पोहा खा के भी घर जाएंगे या चाय पी के जाएंगे। हर एक का टर्न आता है, आज मेरा था, कल इनका है, परसों इनका है। इसी के लिए हम सवेरे 6-6:30 बजे घूमने निकलते हैं, 8:30-9 बजे तक घर को वापस आते हैं और मन ही मन में खुश होते हैं कि आज बड़ी एक्सरसाइज कर लिया। समय काटने का बड़ा मुश्किल आता है। तुकाराम महाराज कहते हैं, काल सारावा चिंतने, चिंतन करते रहना। एकांतवास गंगा स्नाने, गंगा के लिए काशी ही जाना जरूरी नहीं है। हमारे घर में भी हम जब नहाते हैं तब एक श्लोक बोला जाता है, गंगे जमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधि कुरु। पुराने जमाने में एक गंगा मराठी में गंगाल बोलते हैं, उसको गंगालय, ये मूल शब्द है कि उसमें जो पानी भरता हूँ उसमें मंत्र बोलकर गंगे जमुने चैव। अब वो जो गंगा है, गंगालय है, उसमें सप्त नदियों का जल समाहित है, ऐसी धारणा करके मैं वो सप्त जल से नहाता हूँ। ये एकांतवास गंगा स्नाने है। हम सब में रहकर भी मेरे मन का एकांतवास भोग सकता हूँ, उसमें मेरा समय व्यतीत करना, इसको तप कहा गया है। इसलिए बोलते हैं कि तपश्चर्या करना यह अत्यंत कठिन है। विश्वामित्र जी ने 60,000 वर्ष तपस्या की। हम जितना भी हमें अवसर मिलता है उतनी तपस्या भी 60,000 वर्षों के बराबरी ही है। लेकिन सोच के देखता हूँ, मैं मेरा खुद का सोचता हूँ तो 10 मिनट भी मैं जो ईश्वर चिंतन है उसमें पूरी चित्त वृत्ति एकाग्र नहीं कर सकता हूँ, तो तब क्या होगा। तप करना ये ब्राह्मण का कर्तव्य है। बाद में बताएंगे शौच यानी शुद्धि। बाह्य शुद्धि तो नहाने से हो जाती है। बड़ा सुंदर तुकाराम महाराज ने कहा है कि तीर्था जाऊनी त्वा काय केले। हम गंगा स्नान का बड़ा महत्व पुण्य बताते हैं। तुकाराम महाराज बोलते हैं कि तीर्था जाऊनी त्वा काय केले, वरी वरी अंग प्रक्षालित। एक डुबकी लगा लिया गंगा में, बहुत हो गया, हमारे पाप धुले, ऐसा मान के चले। लेकिन शरीर का मैल ही नहीं हटा तो अंदर के पाप कैसे धुल जाएंगे। तात्पर्य क्या है कि बाह्य शुद्धि बोले तो स्नानादि कर्म करना, रोज शुचि रहना, और सत्व शुद्धि, सत्व संशुद्धि, इसका भी विश्लेषण पिछले श्लोक में किया था कि इसका मतलब है अंतःकरण की शुद्धि। इन दोनों की शुद्धि, अंतर बाह्य शुद्धि को शौच कहते हैं। वो मन में सदा प्रसन्न रहना, निर्मल रहना, मन में कश्मल न होना और बाह्य शुद्धि भी होना। और बाद में बताया शांति, क्षत्रिय का शांति नहीं, शांति। शांति का मतलब होता है दूसरों के द्वारा किए गए अपराध को क्षमा कर देना। दूसरों ने अपराध किया तो अपराध को क्षमा कर देना। इसमें बड़ा सुंदर उदाहरण आता है विश्वामित्र जी का। पूर्व इतिहास विश्वामित्र जी का है कि वो गाधी नाम के राजा के पुत्र थे, राजपुत्र थे, क्षत्रिय थे। वो एक बार ऐसे ही वन पर्यटन में गए, बाद साथ में बड़ी सेना थी। अब राजा बोले तो अकेला थोड़ी जाएगा, बहुत सारा सैनिक ये वो सब सामग्री थी। कितने लोग थे बताते हैं कि 10,000 से भी ज्यादा लोग उनके साथ में थे। जंगल में घूम रहे। अब रात्रि का समय हो गया, भूखे प्यासे है, जो लाया था सामग्री सब समाप्त हो गई। अब करना तो क्या करना, इतने सारे लोगों की व्यवस्था इस जंगल में कैसी होगी। एक आश्रम दिखा, वो आश्रम में गए, वहां वशिष्ठ मुनि रहते थे। राजा विश्वामित्र वहां गए और उन्होंने याचना की, प्रार्थना की कि मैं जंगल में घूम रहा हूँ सवेरे से, अब रात्रि हो गई है, हमें वापस जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, हमें आज विश्राम करना है।
हमारी व्यवस्था होगी क्या? वशिष्ठ मुनि बोले ठीक है, हो जाएगी। विश्वामित्र ने फिर कहा कि मेरे साथ में बहुत सारे लोग हैं, हजारों लोग मेरे साथ में हैं, सबकी व्यवस्था हो जाएगी। दिखती तो झोपड़ी थी, पर्णकुटी, तो इनको भी आश्चर्य लगा कि इतनी सारी व्यवस्था ये कैसे करेंगे। वशिष्ठ मुनि के पास में नंदिनी नामक गाय थी, कामधेनु। वो कामधेनु को उन्होंने प्रार्थना की और कामधेनु ने सबकी व्यवस्था की, उत्तम शामियाने, सबकी निवास की व्यवस्था, उत्तम सुग्रास, पंच पकवानों का भोजन, सब तृप्त हो गए। विश्वामित्र मन ही मन में आश्चर्य करने लगे कि इतने सारे लोगों की व्यवस्था एक साधारण से मामूली झोपड़े में ये मुनि ने कैसी कर दी। पूछने गए, वशिष्ठ मुनि बड़े सरल स्वभाव के थे, बताया गया सरल रहना। उन्होंने बता दिया कि मेरे पास में नंदिनी नामक वो कामधेनु है, उसी ने सब व्यवस्था की है। विश्वामित्र जी तो राजा थे, वो बोले कि ये नंदिनी मुझे बोला, बोले भाई इतना पराक्रम करता हूँ लेकिन इतने तुरंत में इतने लोगों की व्यवस्था इमरजेंसी में नहीं कर सकता, आपके पास में तो जादू ही है, ये मुझे होना, मैं राजा हूँ, आदेश देता हूँ आपको कि ये नंदिनी मैं लेके जाऊंगा। वशिष्ठ मुनि ने बताया कि वो उन्हीं से पूछो, वो आपके साथ चलना चाहती है या नहीं। नंदिनी के पास गए, उन्होंने बोला वशिष्ठ मुनि कहेंगे तो मैं जाऊंगी, आपके साथ आऊंगी। बड़ी अड़चन, अब करना तो क्या करना। वशिष्ठ मुनि के पास में गए, वशिष्ठ मुनि ने नंदिनी को कहा अगर आपके मन की इच्छा है इनके साथ जाने की तो मैं आपको रोकूंगा नहीं, आप जा सकती हैं, और आपके मन की इच्छा अगर यहाँ रहना है तो मैं मना नहीं करूंगा, आप आराम से रह सकते हैं, मैं आपकी सेवा करूंगा। तो नंदिनी आने को तैयार नहीं। वशिष्ठ मुनि परमिशन देते हैं, परवानगी देते हैं, लेकिन परवानगी कैसी है, नरोवा कुंजरोवा जैसी। अब विश्वामित्र जी ने क्या किया, साथ में सैनिक बल भी था, जबरदस्ती उसको लेके चलने की बात की, और बड़े नहीं आ रही थी तो बड़े प्रहार करने लगे, उसको जख्म करने लगे। तो नंदिनी ने वशिष्ठ मुनि को प्रार्थना की कि इन सब लोग मुझ पर बड़ा अत्याचार कर रहे हैं, मुझे कोड़ों से मार रहे हैं, मुझे जख्मी कर रहे हैं, तो क्या उनको दंड दूं? तो वशिष्ठ मुनि कहे ठीक, आप जैसा उचित समझे। तो नंदिनी क्रोधायमान हो गई, शस्त्र अस्त्र सब निकल गए, बड़ी सेना निकल गई, इनके सैनिकों को परास्त कर दिया, सबको परास्त कर दिया। विश्वामित्र जी अब उनके पास में ना सैनिक रहा, ना शस्त्र रहे, ना कुछ रहा, देखा तो विकलांग हो गए, विकल हो गए। वशिष्ठ मुनि की शरण में आ गए, बोले मैंने क्षत्रिय होके बड़े बड़े पराक्रम किए हैं, बड़े बड़े योद्धाओं को मैंने पराजित किया है, लेकिन आज मुझे पता चला कि क्षत्रिय बल से ये ब्रह्म तेज का बल जो है वो ज्यादा श्रेष्ठ है। दिग्बलम क्षत्रिय बलम, विश्वामित्र जी के उद्गार है, दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। महाभारत के आदि पर्व में आता है कि मेरा क्षत्रिय का बल जो है वो धिक्कार है उस पर, ये ब्रह्म तेज का बल जो है शापादपि शरादपि, ये क्षत्रिय बल से भी बहुत ज्यादा अधिक है। इसलिए उन्हें पश्चाताप हो गया और उन्होंने राजपाट छोड़ के वो तपश्चर्या करने निकल गए कि मैं ब्रह्म तेज प्राप्त कर लूंगा। अनेकों वर्ष तपश्चर्या करके धीरे धीरे वो राजर्षि बने, राजर्षि के बाद में महर्षि बने। इच्छा मन में थी कि वशिष्ठ मुनि जैसा ब्रह्मर्षि मैं हो जाऊं, तब जाके मेरे पास में वो सब बल आएगा। तो ब्रह्मर्षि होने के लिए क्या करना पड़ेगा, और तप करने लगे, और तप करने लगे। जब भी वशिष्ठ मुनि को मिलने जाते तो वशिष्ठ मुनि उनको स्वागत में बोलते हैं आइए महर्षि या आइए राजर्षि, ब्रह्मर्षि नहीं कहते। इनको बड़ा दुख होता था कि ये ब्रह्मर्षि क्यों नहीं कहते, ब्रह्मर्षि होने के लिए क्या करना चाहिए। बार बार मन में उनके आता था कि ये वशिष्ठ मुनि जब तक मुझे ब्रह्मर्षि नहीं कहते तब तक मैं ब्रह्मर्षि नहीं हो जाऊंगा। उन्होंने क्या एक दुश्मनी निभाने के लिए उन्होंने कश्मलपाद नाम का एक राजा था, वो शाप से फिर राक्षस बन गया था, उनके द्वारा वशिष्ठ मुनि के सभी पुत्रों को मार दिया। तब भी वशिष्ठ मुनि के चेहरे का कोई भाव नहीं बदला। विश्वामित्र की ओर देखने का उनका जो भाव था
वो कतई कि मेरे पुत्रों को इन्होंने मार दिया तो इनका मुंह नहीं देखना वगैरह वगैरह बातें उनके दिल में नहीं आई, क्षमाशील थे। अब इन्होंने सोचा कि ये तो बिल्कुल ही चिढ़ते नहीं है और मुझे ब्रह्मर्षि भी नहीं कहते हैं, अब क्या करेंगे, इनको ही समाप्त कर देते, जबकि मैं अकेला ही बचूंगा। तो ब्रह्मर्षि कहने के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं बचेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक बहुत बड़ा पत्थर लिया और रात के समय, पूर्णिमा का दिन था, पूर्णिमा की रात थी, एक बहुत बड़ा सा पत्थर लेके वशिष्ठ मुनि के आश्रम की ओर चले कि जाते ही उनके शरीर पर ये पत्थर डाल दूंगा ताकि वो जगहों पर समाप्त हो जाएंगे। आए, देखा तो मस्त चांदनी पड़ी थी, यानी मस्त चंद्र का प्रकाश है, शीतलता प्रदान करता हुआ वशिष्ठ मुनि और अरुंधति उनकी पत्नी वो आंगन में, पर्णकुटी के आंगन में बातें करते बैठे थे। अब एकांतवास में बाकी तो कोई है नहीं है, पति पत्नी क्या बात करते होंगे, इनको बड़ी उत्सुकता कि अब ये दोनों ही है, अकेले एकांतवास है, क्या बातें करते होंगे, चुपके से सुनने लगे। तो वशिष्ठ मुनि क्या कह रहे थे कि अरुंधति को समझा रहे थे कि तपश्चर्या किसको बोलते हैं, वो मुनि विश्वामित्र जी है, उनकी क्या कठोर तपस्या है, धन्य है विश्वामित्र जो इतनी कठोर तपस्या करते हैं और सदा परमेश्वर के चिंतन में लीन रहते हैं। अपने पत्नी को एकांतवास में रात में किसी दूसरे की तारीफ करते देख विश्वामित्र जी बहुत ही लज्जित हो गए। उन्होंने सोचा कि क्या मेरे दिल में विचार आते थे और क्या इनके अंतःकरण का भाव है। गए, उनको सीधा उनके पैर पड़े। वशिष्ठ जी ने उनको उठाया, उठो ब्रह्मर्षि, उठो ब्रह्मर्षि। जब आपका अंतर साफ हो गया तब आप ब्रह्मर्षि हो गए। फिर देवताओं ने भी उनको ब्रह्मर्षि करके बदली थी। तात्पर्य क्या है, शांति। दूसरों ने कितने भी अपराध किए तो भी अपराधों को क्षमा करना, यही शांति कहलाए जाते हैं। विश्वामित्रों की धर्मात्मा लब्ध्वा ब्राह्मण मुत्तमम पूजायामास ब्रह्मर्षि वशिष्ठम जपता भरम। वशिष्ठ मुनि ने उनको ये उपाधि दी। ये वाल्मीकि रामायण में प्रसंग आता है। आर्जवम दूसरा एक बताया है, आर्जवम ये भी स्वाभाविक कर्म है। मन, इंद्रिय और शरीर को सरल रखना, अर्थात मन में किसी प्रकार का दुराग्रह और ऐठ न रखना। मन को सरल रखना, मन में किसी बात की ऐठ नहीं होना। कुछ ऊंचा औहदा प्राप्त कर लिया तो हमें ऐठ आ जाती है, सामान्य लोगों से व्यवहार हमारा अलग हो जाता है। एक क्या आज के जमाने में बोलते हैं, डिग्निटी मेंटेन करना चाहिए, नहीं क्या सर्वसामान्य लोगों में बैठूंगा तो मेरी डिग्निटी समाप्त हो जाएगी या मैं नीचा हो जाऊंगा। लेकिन तुकाराम महाराज कहते हैं, दया करने पुत्रासी तेज दासा आणि दासी। जितने भी हमारे घर में या मेरे साथ में काम करने वाले, छोटे मोटे काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी वही व्यवहार जो मैं मेरे पुत्र के साथ करता हूं, इसको बोलते हैं आर्जवम। कहते हैं जैसा मन का भाव वैसा ही इंद्रियों द्वारा प्रकट करते रहना, इसको आर्जव कहते हैं। जो मन में है वो इंद्रियों के द्वारा प्रकट होता है। अस्तिक्यम, अस्तिक्यम, अस्तिक का मतलब तो हम जानते हैं ईश्वर पर श्रद्धा रखना। केवल ईश्वर ही नहीं तो वेद शास्त्र, परलोक, इन सब की सत्ता में विश्वास रखना। वेद शास्त्रों के और महात्माओं के वचनों को यथार्थ मानना। जो महात्माओं ने कहा है उनको पूरी विश्वास के साथ, श्रद्धा के साथ पालन करना। धर्म पालन में विश्वास रखना। जितना भी कठिन समय आया तो भी मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा। एक कहानी याद आई, उतना बता देता हूँ। एकनाथ महाराज के जीवन की बात है। वो गोदावरी में स्नान करने गए, रोज जाते थे सवेरे सूर्योदय के पहले। ये भी बताना बहुत जरूरी है, सूर्योदय होने के पहले ही नदी पर गोदावरी में स्नान करने जाते थे। गए तो देखा एक बिच्छू नदी के पानी में बह रहा है। तो उन्होंने सोचा कि अरे ये नदी में बह जाएगा, मर जाएगा। उन्होंने हाथ में लिया और किनारे पे लाने की कोशिश की। अब बिच्छू है, हाथ में लिया, उसने डंक मार दिया।
डंक मार दिया, उन्होंने रखा, फिर भी चलते चलते नदी में गए। फिर एकनाथ महाराज ने उसको उठाया, फिर किनारे लाया, उसने अपना काम किया, डंक मारा ही मारा। मेरे जैसा एक आदमी देख रहा था, क्या मूर्खता की बात कर रहे हैं, बिच्छू है, इसको दया दिखाना कोई जरूरत नहीं है। ये बार बार डंक कर रहा है और बार बार ये सज्जन उसको उठा के बाहर ला रहे हैं। उन्होंने बोला उनको कि महाराज, वो तो आपको इतने बार डंक कर रहा है, क्यों आप कोशिश कर रहे हो इसको जिंदा बचाने की, किनारे की लाने की? ये छोड़ दो, ये तो मरना ही इसका भाग है, मरने दो। ये तकलीफ देता है पुरुषों को, लोगों को तकलीफ देता है, मारता भी। तो एकनाथ महाराज ने कहा कि बिच्छू है, उसको कोई अकल नहीं है, हमारी जैसी बुद्धि नहीं है, लेकिन इसके धर्म पालन में वो बहुत ही योग्य है। उसका धर्म है डंक मारना, वो तो बार बार डंक मारते ही रहता है। उसको ये बात समझते हैं कि मैं मेरा धर्म नहीं छोड़ूंगा, तो मैं आदमी होकर, बुद्धि मेरे पास में है, तो मैं मेरा दया दिखाने का धर्म क्यों छोड़ूं? मुझे तो दया दिखानी है। तात्पर्य क्या है कि धर्म का पालन किसी भी परिस्थिति में करते रहना, इसको अस्तिक्यम कहते हैं, ज्ञान प्राप्त कर लेना। वेद शास्त्रों के दृढ़ श्रद्धा पूर्वक अध्यापन का नाम ज्ञान है। वेद शास्त्रों का पाठ करना, अध्ययन करना यानी स्वाध्याय, अध्यापन करना, सिखाना, ये ज्ञान किसे कहते हैं? उससे उनमें वर्णित उपदेशों को भली भांति समझना, जो शास्त्रों का संकेत है उसको भली भांति समझना। और आगे बताते हैं विज्ञानम, वेद शास्त्रों में बतलाए हुए और महापुरुषों से सुने हुए साधुओं द्वारा परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना, यही विज्ञान है। विशेष ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान क्या? जो शास्त्रों में लिखा हुआ है या महापुरुषों से हमने सुना है, उन साधनों की आराधना करके परमात्मा के स्वरूप का साक्षात्कार कर लेना। साक्षात्कार कर लेना इसका मतलब ही ये है कि जो जो हमें प्रतीत होता है, दिखता है, उनको परमात्मा स्वरूप मानना, परमात्मा समझकर उसकी सब आराधना करना, इसको विज्ञान कहते हैं। ब्राह्मण के कर्म स्वयं अध्ययन करना, दूसरों को अध्यापन करना, स्वयं यज्ञ करना, दूसरों को यज्ञ कराना, स्वयं दान देना और दान ग्रहण करना, दूसरों से दान लेना, यह 6 प्रकार के कर्म सात्विक कर्म बताए गए हैं और इनकी गणना स्वाभाविक कर्मों में की गई है। इसके साथ मनुस्मृति में कहा गया है, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिग्रहम चैव ब्राह्मणा नाम कल्पयत। मनुस्मृति में कहा गया है, ऊपर उसका वर्णन है कि दान देना, दान लेना, अध्ययन करना, कराना, यज्ञ करना, यज्ञ कराना, यह 6 प्रकार के स्वाभाविक कर्म ब्राह्मणों के लिए, ब्राह्मण के लिए बताया गया है। अब क्षत्रियों के स्वाभाविक कर्म क्या है बताते हैं। तो आगे का श्लोक आता है, शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष युद्धे चाप्य पलायनम दानम ईश्वर भावच क्षात्रम कर्म स्वभावजम। शूरवीरता होना, क्षत्रियों में शूरवीरता होना। अब शूरवीरता मतलब तेज, धैर्य, चतुरता और युद्ध से न भागना, पीठ न दिखाना, दान देना और स्वामी भाव रखना, ये सब के सब क्षत्रिय के स्वाभाविक कर्म है। स्वामी भाव रखना क्षत्रियों में ये स्वाभाविक कर्म बतलाया गया है कि दूसरों पर सत्ता करना। किन पर सत्ता करना? आगे ऊपर वर्णन आया है कि तेज, धैर्य, चतुरता के साथ स्वामी भाव रखना। शूरवीरता किसे कहते हैं? बड़े से बड़े बलवान शत्रु का न्याययुक्त सामना करने में भय न रखना। कितना भी शत्रु बलवान क्यों न हो, उसको न घबराना, उसको उसके साथ भय न रखना तथा न्याययुक्त युद्ध करने के लिए सदा ही उत्साहित रहना। धर्म युद्ध करने के लिए, न्याय सिद्ध युद्ध करने के लिए उत्साहित रहना और युद्ध के समय साहस पूर्वक गंभीरता से लड़ते रहना, यह क्षत्रिय का कर्तव्य है। इसके बारे में उदाहरण भीष्म पितामह जी का देते हैं कि भीष्म ने क्षत्रिय ज्ञान जो है परशुराम से, ये जो शस्त्र विद्या थी ये परशुराम जी से सीखी थी। परशुराम मैंने भगवान के अवतार, उनसे सीखी थी।
वो क्षत्रिय शत्रु थे। 21 बार ये पृथ्वी निक्षत्रिय उन्होंने कर दी थी, ऐसा उनके चरित्र में आता है। उन्हीं से भीष्म पितामह ये क्षत्रिय थे। उन्होंने वो परशुराम जी से शस्त्र विद्या सीख ली थी। जिस समय परशुराम ने काशीराज की कन्या जो अंबा, उनसे विवाह करने की भीष्म पिताजी को आज्ञा दी कि आप वो अंबा से विवाह कर लो, और भीष्म जी पर बहुत दबाव डालने लगे। भीष्म जी ने तो प्रतिज्ञा ली थी अखंड ब्रह्मचर्य पालन की। उस समय उन्होंने बड़ी नम्रता से बताया कि मेरे सत्य की रक्षा करने के लिए मैं विवाह नहीं कर सकता। उन्होंने इनकार कर दिया, परंतु परशुराम नहीं माने, मेरा शिष्य है। वो दबाव डालने लगे और धमकाने लगे। बताया उन्होंने कि याद रखना, मैंने 21 बार इस पृथ्वी को निक्षत्रिय किया है, अनेकों बार मैंने निक्षत्रिय पृथ्वी की है, याद रखना, ये याद है कि नहीं? तो भीष्म पितामह ने उनको जवाब दिया कि भय दया धन इसके लोभ से, कामना से मैं कभी मेरे क्षात्र धर्म का त्याग नहीं कर सकता। मेरा क्षात्र धर्म क्या है? यह मेरा धारण किया हुआ व्रत है, क्षात्र धर्म यानी मैं नहीं करूंगा। बहुत वर्षों तक अकेले ही अनेकों बार मैंने क्षत्रियों का संहार किया है। मैं मानता हूं आपने इतना संहार किया है। तो सुनिए, परशुराम जी को भीष्म पितामह कहते हैं कि बड़े आप लोगों के सामने बड़ी डिंग हाँकते हो। निक्षत्रिय मैंने पृथ्वी कर दिया, बहुत बार किया, और मैंने अकेले ही क्षत्रियों का संहार किया। तो सुनिए, उस समय भीष्म या भीष्म के समान कोई क्षत्रिय पैदा नहीं हुआ था, इसलिए आपने निक्षत्रिय पृथ्वी कर दी। आपने जिनके पर ही अपना प्रताप दिखाया, वह वैसे देखा जाए तो आपने तो तिनको को ही मारा है। एक तेजपुंज, एक बलवान ऐसा क्षत्रिय वहां पैदा ही नहीं हुआ था। ये क्षत्रिय जो है तेजस्वी तो उसके बाद में पैदा हुए मेरे जैसे। अब हे परशुराम जी, इस समय युद्ध में मैं आपके घमंड को निस्संदेह चूर्ण कर दूंगा, यह ललकारा परशुराम जी को दिया। अब वैसा देखा जाए तो परशुराम उनके गुरु थे और क्षात्र विद्या में बड़े प्रवीण थे। उनको उन्होंने आह्वान दे दिया कि अब मैं आपका जो घमंड है वो पूरा चूर्ण कर दूंगा। अब ये सुनने पर परशुराम जी बड़े क्रोधित हो गए। परशुराम जी वैसे भी क्रोधयुक्त थे, बड़ा क्रोध था उनमें, क्रोधित हो गए और इन दोनों में युद्ध छिड़ गया। लगातार 23 दिन तक इनका युद्ध चलते रहा। एक महाप्रतापी परशुराम जी सामने है, दूसरी ओर भीष्म पितामह है, इनका युद्ध चल रहा है, परंतु परशुराम भीष्म जी को परास्त नहीं कर सके। चलते ही रहा युद्ध। आखिर नारद और देवर्षि इन्होंने मध्यस्थ की। स्वयं भीष्म पितामह की माताजी श्री गंगा जी प्रकट हुई और उन्होंने समझौता किया, तब जाके युद्ध समाप्त हुआ। परशुराम जी ने अपना धनुष छोड़ दिया। लेकिन एक बात है, भीष्म ने न तो रण से पीठ दिखाई, न तो अपना शस्त्र पहले नीचे डाला, लड़ते ही रहे। इसको कहते हैं शूरवीरता। किसी भी बलवान शत्रु के सामने हमारा शस्त्र नहीं डालना, यही शूरवीरता है। और यही बात भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया। गीता का उद्देश्य ही यह है कि तू क्षत्रिय है, क्षत्रिय धर्मों का पालन कर। भलते समय भलते विचार मन में लाना उचित नहीं है। युद्ध के समय तेरे मन में अगर दया पैदा होती है तो तू क्षत्रिय कहलाने के लायक नहीं है। तेरा युद्धस्य कृत निश्चय, युद्ध करना ही तेरा काम है, कर्तव्य पालन करना। और क्षत्रिय का ये कर्तव्य है कि कितना भी बड़ा शत्रु हो उसके सामने कभी भी झुकना नहीं। यही पाठ पढ़ के हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान जैसे महाभयंकर क्रूर ऐसे उस योद्धा के आह्वान को स्वीकार किया। और वैसे देखा जाए तो कद में अफजल खान बहुत बड़ा था, बहुत धिप्पाड़ था, बहुत भारी भरकम था। और शिवाजी महाराज सही में वो कहते थे वैसे उसके सामने था जंगल का चूहा।
लेकिन वो हार नहीं माने, आखिरी में अफजल खान को परास्त कर दिया, उसको पूरा समाप्त कर दिया। बोलते हैं कि नरसिंह जी का अवतार ही उस समय शिवाजी महाराज बन गए थे। एक मामूली बात नहीं है कि चारों तरफ से यवन शाहियां जो आक्रमण कर रही थी, अकेला शिवाजी महाराज और उनके बहुत कम ऐसे साथी इन मिलके एक हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की। ये क्षात्र तेज है, इसको शूर वीरता कहते हैं। बाद में दूसरा आता है कि ये तेज, क्षत्रिय में क्षात्र तेज होना चाहिए। जिस शक्ति के प्रभाव से मनुष्य दूसरों का दबाव मानकर किसी भी कर्तव्य पालन से कभी विमुख नहीं होता, किसी दबाव से विमुख नहीं होता, किसी के लालच से विमुख नहीं होता, और दूसरे लोग न्याय के और उसके प्रतिकूल व्यवहार करने में डरते रहते हैं, उनको देख के दूसरों को भी दुर्व्यवहार करने को भय लगता है, डरते हैं। अरे भाई ये तो इतना सत्वशील है, तेजपुंज है, इनके सामने मैं गलत कर्म नहीं कर सकता। एक राम गणेश गडकरी जी का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े विख्यात मराठी के नाटककार थे। एकच प्याला नाम की नाट्यकृति उन्होंने लिखी है। अभी हमारे रणदिवे सर ने वो एकच प्याला को संक्षिप्त रूप में बनाया है, सुधाकर के संवाद को, उनके घर के प्रसंग को। लेकिन अजरामर कृति है। कब की है? 1915 की। तब से जाकर आज तक उस नाटक की लोकप्रियता कतई कम नहीं हुई है। उस राम गणेश गडकरी जी का देहांत जो है वो हमारे पास में, नागपुर के पास में सावनेर नाम का गांव है, वहां पे हुआ, वहां उनका घर भी है। वो गडकरी जी ने, लोकमान्य तिलक जी इनका निधन हुआ तब एक लेख लिखा। उस लेख में एक वाक्य आता है, वो बोलते हैं जिनके सामने, मराठी में बोलता हूँ ज्यादा ठीक रहेगा, की ज्यांच्या समोर तोंडातली विडी काढून फेकून द्यावी असं व्यक्तिमत्व आता पुण्यात राहिलं नाही। इस बात में समझ लो कि लोकमान्य तिलक जी की सत्वशीलता क्या थी। उनके सामने किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि दुर्व्यवहार करे, व्यसनों का पालन करे। ये उनके सत्व शुद्धि का तेज था। क्षात्र तेज इसको कहते हैं कि उनके सामने किसी भी आदमी को दुर्व्यवहार करने को डर लगे, उस शक्ति का, ऐसी शक्ति धारण करना, इसका नाम तेज है। धृति और धैर्य, धृति को ही धैर्य कहते हैं, वो धैर्यवान होना चाहिए। बड़े से बड़ा संकट उपस्थित हो जाने पर भी, युद्ध में भारी से भारी चोट लगने पर भी, पुत्र पौत्रादिक अपने सामने मरते हुए देखने पर भी, अपने सर्वस्व का नाश होते देखते भी, ऐसी बड़ी से बड़ी आपत्ति आने पर भी व्याकुल न होना। मैंने इसके पहले एक गोरखपंत जी की रचना बताई थी कि आली दरी जरी कष्ट दशा अपार, न टाकिती धैर्य तथापि थोर। वो धैर्य नहीं ढलता। इसका सर्वोत्तम उदाहरण भीष्म पितामह है। उनको इतने जख्म हुए थे, ऐसा बताते हैं आज के काल में कि 1 सेंटीमीटर भी जगह ऐसी नहीं बची थी उनके बदन में कि जहां शर नहीं लगा है, बाण नहीं लगा है, उसमें से रुधिर बह रहा है, बाणों के शैया पे लेटे हैं। इतने सब जख्म उनके हुए हैं, पीड़ा भयंकर होती होंगी। एक इंजेक्शन की सुई लेने से कितनी पीड़ा होती है हमें मालूम है। इतने सारे शर शरीर में गड़े हैं, फिर भी भीष्म जी के पिता, भीष्म पितामह के चेहरे पे कोई दुख के भाव नहीं थे, प्रसन्न मुद्रा थी। दूसरी एक बात है, उनके सामने, उनके देखा देखी 4 पीढ़ियों का वध हुआ था। 4 पीढ़ियों का वध हुआ था। कितना दुख, सब सगे सोयरे थे, सब अपने संबंधी थे। उनको, यानी अपने बराबरी के लोग तो मर ही गए, दुर्योधन, कृपाचार्य जी वगैरह। उनके पुत्र जो थे वो भी उसमें समाप्त हो गए, नाती और प्रणाती भी युद्ध में समाप्त हो गए। इतना सब कष्ट दुख देखने पर भी उनकी मन की जो धैर्यता थी वो विचलित नहीं हुई। इसको धृति कहते हैं। और न्यायानुकूल कर्तव्य पालन में संलग्न रहना, यही धृति कहते हैं, धैर्य कहते हैं कि हम कभी भी मेरा धर्म नहीं छोड़ना, धर्म पालन में, कर्तव्य पालन में सदा युक्त रहना। उसके बाद में गुण आता है क्षत्रियों का चतुरता। परस्पर झगड़ा करने वालों का न्याय करने में, अपने कर्तव्य का
निर्णय और पालन करने में तथा मित्र वैरी और मध्यस्थों के साथ यथायोग्य व्यवहार करने में कुशलता प्राप्त करने को चतुरता कहते हैं। दो लोग झगड़ रहे हैं तो उनके झगड़ों में मध्यस्थ करना और पक्षपात विरहित न्याय निर्णय करना, ये अपना है तो इसके लिए उसको सहलाना, जो दूसरा पराया है उसको उचित व्यवहार न करना, ऐसा न करके सत विवेक बुद्धि से ही न्याय करना और निर्णय लेना और यथायोग्य व्यवहार दोनों के साथ करना, इसको चतुरता कहते हैं। दान देना चाहिए, क्षत्रियों का भी कर्तव्य बताया गया कि उन्होंने दान देना चाहिए। अपने सत्व को उदारता पूर्वक यथावश्यक योग्य पात्रों को दान देते रहना, यही दान का अर्थ है। सत्पात्री दान देना चाहिए। मैं किसी को दान देता हूँ और वो दान दी हुई राशि वो किसी गलत काम में खर्चा करता है तो उसको दान कभी भी कतई नहीं देना, योग्य और ईश्वर भाव रखना, निस्वार्थ भाव से सबका हित सोचकर शास्त्राध्यानुसार प्रेम के सहित पुत्र तुल्य प्रजा का पालन करना, यह राजा का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है। पुत्र के समान अपने प्रजा को पालन करना। आदर्श उदाहरण रामराज का बताते हैं कि अपने प्रजा पर उनका पुत्रवत प्रेम था। जब वो वनवास जाने के लिए निकले, पितृ आज्ञा मानकर रथ में सवार हुए, तो वाल्मीकि रामायण में वर्णन आता है कि पूरी की पूरी अयोध्या उनके रथ के सामने रास्ता रोके करके खड़ी थी और बताते थे कि हमारे प्राण जाएंगे तभी प्रभु रामचंद्र जी वनवास जाएंगे, अन्यथा हम जाने नहीं देंगे। एक प्रसंग आया है कि वो प्रजा को झांसा देके फिर राम जी आगे निकल गए थे, ये वर्णन रामायण में आता, क्योंकि उन्होंने बताया सुमंत जी को कि अभी रात में हमको चलना है और रथ कैसे चलाना है, हाथ से ढकेलते ढकेलते जाना है, घोड़ों को जोड़ के नहीं जाना है, उसके आवाज से लोग जाग जाएंगे और हमें फिर आगे की यात्रा करना मुश्किल होगा। सबके छुप छुपा के हमको निकल जाना है। रात में ही रामचंद्र जी आगे निकल गए थे। इतना प्रेम प्रजा का उनका था, पुत्रवत प्रजा से प्रेम करते थे। यह क्षत्रिय का कर्तव्य है। अब वैश्य और शूद्रों के स्वाभाविक कर्म बताते हैं। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। खेती करना, गोपालन करना और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार से ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है। गोरक्षा करना, गोपालन करना, खेती करना, यह वैश्य का व्यवसाय है, वैश्य का स्वाभाविक कर्म है। क्रय विक्रय रूप व्यवहार करना, व्यापार जिसको कहते हैं वो करना। लेकिन व्यापार कैसे करना, तो तुकाराम महाराज ने बताया है, जोड़ोनिया धन उत्तम व्यवहारे उदास विचारे वेच करी। मुनाफा लेना ये तो उनका क्या उपजीविका का साधन है, लेकिन मुनाफा कितना लेना। बाजार में भाव चल रहा है 40 रुपए, हम 140 में बेच रहे हैं। एक जमाना था, वो कोरोना आ गया था अपने इधर, वो एक इंजेक्शन था, इसकी वास्तव में कीमत कितनी थी? 500 रुपये, बहुत ज्यादा बताया आपने। मात्र 80 रुपए। लोगों ने तो 30-30 हजार में खरीदा, 30-30 हजार में खरीदा। ऐसा बोलते हैं कि उस समय वो फार्मेसी वाले लोग और क्षमा चाहता हूँ डॉक्टर लोग, उन्होंने बड़ी जिंदगी की कमाई कर ली, लोगों की जाने गई, अपना तो बना हो गया। इसको उत्तम व्यवहार नहीं कहते। जिस समय जो चीज नहीं मिलती है, हमारे भंडारा जिले में होता है कि दुबकाले में रेत जमा करके रखो और बरसात में बेचो, 1000 रुपए का ट्रैक्टर 5000 रुपए मिलता है। ये दुर्व्यवहार है। तुकाराम महाराज जोड़ो निया धन उत्तम व्यवहार है। किसी को ज्यादा ना देना, ये भी लिखा है, ज्यादा ना देना, उचित दाम देने पर उचित ही सामान उसको देना, ज्यादा न देना। और दांडी मारना एक बोलते हैं, वो दांडी भी नहीं मारना है। जो ऐसा व्यवहार करना और उदास विचारे वेच करी, अत्यंत निर्विकार भाव से जो भी कमाया है उसमें से कुछ राशि का दान करना, यह क्षत्रियों का कर्तव्य है। एक शूद्र का स्वाभाविक कर्म सवर्णों की सेवा करना बताया गया है कि परिचर्यात्मकम, ये कोई निचला काम नहीं है। सेवा भाव रखना यह उत्तम ऐसा गति माना गया है।
भक्तों में भी यह भाव हमेशा रहता था, दूसरों की सेवा करना। एक बताया गया कि तुलाधार नाम का एक वैश्य वणिज काशी में रहता था। जाजली नाम के एक बड़े तपस्वी थे। इतना तप उन्होंने किया था कि उनकी जटा में चिड़ियों ने घोंसला बनाया था। अब देखो कि पंछी हमारे बदन पे कभी नहीं बैठते, मालूम है कि इससे खतरा है, लेकिन उनके जटा में घोंसला बना लिया। तो ये तब से उनको बड़ा अभिमान हो गया, गर्व हो गया कि मैं कितना निष्प्रिय हूँ, कितना तपस्वी हूँ कि चिड़िया तक मेरे जटा में घोंसला बनाते थे। तब आकाशवाणी हुई, अरे तेरे तप से कोई लाभ नहीं है, तू कोई तपस्वी नहीं है, जाके देख वो तुलाधार नाम का जो वैश्य है उसका तप तेरे से बहुत भारी है। अब इनको बड़ा आश्चर्य लगा कि वो वाणिज है, वो क्या तप करता होगा। गए काशी में रहते थे। उन्होंने देखा तो वो तो जिसको हम क्या ग्रोसरी किराना सामान वो बेचते थे, घी दूध शक्कर वगैरह वगैरह बेचते थे, अपने काम में रत रहते थे। जाजली के दिल में आया कि ये कौन सा तप करता है, ये तो अपना व्यापार कर रहा है। जाजली ने उनको पूछा कि भाई आप तप कैसे करते हो। तो उन्होंने बताया कि आपने इतना उग्र तप किया है कि चिड़ियों ने तक आपके जटा में घोंसला बना लिया, इसका अभिमान आपको हुआ, इसलिए एक आकाशवाणी से आप मुझे मिलने चले आए हो। इसने सोच लिया कि बिना बताए तुलाधार को ये सब कैसे जान लिया। ये अंतर्याम भगवान के स्मरण में रहता है, इसीलिए ये सब बातें जानता है। उसके पास बैठ के फिर जाजली ने अपना सब तत्व ज्ञान लिया। एक कर्म का उसके हरण हो गया। ये क्षत्रियों का वैश्यों का कर्म बताया कि वाणिज्य करना, अपने काम में रत रहना। महाभारत के शांति पर्व में ये तुलाधार की बड़ी सुंदर कथा आती है। और परिचर्यात्मकम सब वर्णों की सेवा करना, दोष दृष्टि छोड़कर तीनों वर्णों की सेवा करना, यह वैश्य शूद्र का काम बताया है। एक श्लोक आता है, उतना लेके समाप्त करेंगे। स्वे से कर्मण्य विरतः संसिद्धि लभते नरः स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छृणु। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य ही भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अपने अपने स्वाभाविक कर्म करते रह के फिर भगवत प्राप्ति रूप परम सिद्धि को वो प्राप्त होता है। कर्मे ईशु भजावा बोलते हैं, तया सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा अर्पिता हो या अपारा तोषा लागी स्वे से कर्मण्य विरतः। अपने कर्म में अत्यंत निष्ठापूर्वक प्रामाणिकता से अपना कर्म करते रहना, यही ईश्वर की पूजा है। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्धि को प्राप्त होता है, उसका वर्णन आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। यहाँ स्वे स्वे ऐसा शब्द दो बार आता है। जिस मनुष्य का जो स्वाभाविक कर्म है उसी के अनुसार अपने कर्म करने में उसे परम पद की प्राप्ति होती है। अधिकार होकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। बता दे, अपने कर्म में रत रहना, कर्म निष्ठापूर्वक करते रहना, इसी से हमको परम पद की प्राप्ति होती है। समसिद्धि कहा गया है। अंतःकरण की शुद्धि रूप सिद्धि या स्वर्ग प्राप्ति का अथवा अनिमादि परमात्मा की प्राप्ति, परमार्थ परम पद की प्राप्ति, परम गति की प्राप्ति, शाश्वत पद की प्राप्ति, निर्वाण ब्रह्म की प्राप्ति जिसको कहते हैं, उसे ही समसिद्धि कहते हैं। और नर किस चारों वर्णों में से प्रत्येक वर्ण के प्रत्येक पुरुष को नर कहा गया। स्वे स्वे कर्मण्य विरतः समसिद्धि लभते नराः। सभी वर्णों के पुरुषों के लिए बताया गया कि अपने कर्तव्य पालन में यत्किंचित ही ढिलाई न करना, कर्मरत रहना, यही सही मायने में ईश्वर की पूजा है। और इसका ही वर्णन उन कर्मों में लगे रहकर परम पद को प्राप्त कर लेने का उपाय आगे के श्लोक में भगवान बताते हैं। वह अर्जुन को अब सावधान करते हैं कि अर्जुन अब सावधानी से एक चित्त होकर बड़े ध्यानपूर्वक मेरी आगे की बातें सुन। यहाँ आगे फिर कर्म की बात बताते हैं। यहाँ पर विश्राम करेंगे। सोचा था आज 50 श्लोक कर लेंगे, लेकिन ये विवेचन बड़ा थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, इसलिए हम आगे न जा पाए। 45वें श्लोक में आज लिखते हैं, कुछ बताना है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, यदि ना हो तो फिर समाप्त करते हैं।
नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनं तन्नमामि हरिं परम नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनं तन्नमामि हरिं परम नमामि हरिपरं नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनं यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःख शमनः प्रणामो दुःखशमनं तन्नमामि हरिं परम हरिपरं गोपाल गोपाल कृष्ण भगवान की जय श्री जय कृष्ण। श्री कृष्ण। आरती करें। ओम जय भगवत गीते Hare Ram, Ram Ram, Ram Hare
गणपति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। माइक हो ना कि किताब हो ना, वो तो अलग ही रखा हुआ है। जय श्री राम। आपको मिला? हाँ मिल जाएंगे।